हाय लर्नर्स, मैं लेकर के आया हूं जो लास्ट वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पीडीएफ आपको हमने डिस्क्रिप्शन में डाला था। वही जो है क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बीच बीच का क्वेश्चन मैं इस वीडियोज के द्वारा दिखाऊंगा जो कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आगे एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम अगर पिक करते हैं तो दिया हुआ है इफ टीम इज कोडेड एज VGCO देन LIFE विल बी कोडेड एज इन सेम लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज में जो है टीम TEAM को कोड किया गया है इस तरह से, तो इस वर्ड को क्या कोड करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD और 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आपको चूज करना है। इससे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ABCD जो है आपको नोट कर देना है और ये सीक्वेंस जो है उसके नीचे डिनोट्स कर देना है। जैसे A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया, इस तरह से Z तक कोडिंग आपको कर देना है। M तक एक लाइन में करेंगे 13 लेटर, फिर N से Z तक एक लाइन में कर देंगे 26 लेटर हो गया, 26 लेटर्स। अब टीम के लिए है तो टीम वर्ड को हमने लिखा, टीम को कोडेड जो 4 लेटर किया गया है जस्ट उसके पैरेलल में नीचे लिख दिए इसको VGCO। अब इसमें रिलेशन क्या है तो ये आपको बताएगा। टी भी में क्या रिलेशन है, टी के बाद दूसरा है भी, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है +2। टी में अगर +2 करते हैं तो भी आता है, करेक्ट है। फिर ई और जी में क्या है रिलेशन, तो ई और जी +2 यहाँ भी +2 आप करेंगे। फिर उसके बाद ए से सी में, तो ए से सी में यहाँ भी +2 का रिलेशन आ रहा है आपका। फिर आगे है एम, तो एम और ओ में क्या रिलेशन है, तो एम को हम लोग देखते हैं यहाँ है और ओ यहाँ है, तो एम से 1 2, यहाँ भी 2 प्लस अगर करते हैं तो आता है। तो इसका मतलब सब में +2 का लेटर कोड के लिए लिया गया है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर LIFE को कोडिंग करना है, तो L के लिए दूसरा क्या होगा, L के लिए 1 2 N होगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद I है, I के लिए क्या होगा तो 1 2 K होगा। फिर उसके बाद F के लिए, तो F के लिए 1 2 H होगा। और उसके बाद E के लिए तो 1 2 G होगा। तो यह ऑप्शन जो है आपको ढूंढना है आंसर में, कहाँ है NKHG NKHG। यहाँ चौथा ऑप्शन आपका NKHG है जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैन इज कोडेड एज NBO, मैन MAN इज कोडेड एज NBO देन TUL विल बी कोडेड। TUL को क्या कोड करेंगे, उसी तरह से हमने सेम प्रोसेस अपनाया है। यहाँ MAN कोड किए हैं NBO और TUL को क्या करेंगे, तो इसमें रिलेशन हम लोग देखते हैं। जो M का N से क्या रिलेशन है, तो M में +1 आ रहा है। फिर A का B से क्या है, तो +1 आ रहा है A से B। फिर M से O, तो M से O +1 आ रहा है, +1 मतलब एक अगला आ रहा है। तो जस्ट वही सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो सीक्वेंस यहाँ पर आपको फाइंड आउट हुआ है। तो सेम सीक्वेंस यहाँ पर ये है जो कि आगे दिखाते हैं। जैसे यहाँ अगर +1 करते हैं तो T के बाद क्या आता है, तो T के बाद U आएगा यहाँ। फिर U के बाद क्या आएगा, तो V आएगा +1 में, +1 सीक्वेंस में। और L के बाद क्या आएगा, तो L के बाद 12 आएगा। यहाँ L का 12 पोजीशन है तो M, तो यहाँ पर UVM ये ऑप्शन आपको ABCD जहाँ मिले वो आपका करेक्ट टाइप है। POLISH इज कोडेड MLIFPE देन DIG इज कोड फॉर। ये DIG किसका कोड है, अगर इसका ये कोड है तो E किसका कोड है, तो ये हमें फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेशन में इसे लाना होगा POLISH और इसका कोड जो है यहाँ लिखना होगा। फिर जो कोड दिया गया है उसको नीचे लिखेंगे, वो कोड किसका है वो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान है। देखते हैं अब P और इसका क्या रिलेशन है, तो P यहाँ है, P 16 नंबर पर P और M में रिलेशन देखिए, यहाँ 1 2 3 माइनस हो रहा है 3। फिर यहाँ L और O में, तो O से L, O से 1 2 3 यहाँ भी -3। और फिर L और I में क्या रिलेशन है, तो L और I में तो 1 2 3 यहाँ भी 3 माइनस हो रहा है।
फिर आगे IF 1 2 3 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर S और P में 3 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ H और E में, तो H यहाँ है और E में 3 माइनस हो रहा है। फिर तो अब सेम यहाँ पर 3 माइनस होगा हर जगह। तो D 3 माइनस होने के बाद है, तो D के बाद क्या आएगा 1 2 3, तो यहाँ क्या आना चाहिए G का 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए था। फिर आगे I है, तो I -3, तो I से 3 प्लस होगा 1 2 3, तो L होगा यहाँ। फिर आगे है G से 3 प्लस 1 2 3, तो J। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह का मिलेगा, जो 11 नंबर से क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन सेट आपको हमने शेयर किया है प्रीवियस वीडियोज में, उसमें देखिएगा जो 11 नंबर से जो क्वेश्चन है इस तरह का, उसके लिए कोड डिजिट दिया गया है और ये लेटर डिजिट दिया हुआ है। जैसे कोड डिजिट में है 7, तो 7 W के लिए यूज हुआ है, 2 L के लिए यूज हुआ है, और इसी तरह से 1 जो है M के लिए यूज हुआ है, 5 S के लिए, 3 I के लिए, 9 N के लिए, 8 D के लिए, 6 J के लिए और 4 B के लिए यूज हुआ है। इस तरह से अब आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे जो कि 1 8 4 6 3 2 11 नंबर क्वेश्चन में है, जो इसके लिए जो है लेटर डिजिट क्या होगा, इसके लिए लेटर डिजिट क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 1 का क्या है यहाँ पर, तो देख लीजिए 1 के लिए M है, तो 1 के नीचे यहाँ M लिख दिए, 8 के नीचे 8 के लिए D है, तो यहाँ D लिख दिए। 4 के लिए देखते हैं, तो 4 के लिए B है, और फिर 6 के लिए क्या है, तो 6 के लिए J है, और 3 के लिए क्या है, तो 3 के लिए I है, और 2 के लिए क्या है, तो L है। ये जिस ऑप्शन में आपको मिलता है वहाँ पर आप आंसर इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर में, फिर एक देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप इसके लिए फाइंड कर सकते हैं आप आसानी से। 1 के लिए क्या है, M है, 2 के लिए क्या है, तो L है, 3 के लिए क्या है, तो I है 3 के लिए, और 4 के लिए B है यहाँ पर, और उसके बाद 5 के लिए S है, 5 के लिए S है। फिर देखिए 6 के लिए आपको J है, और 7 के लिए W है। तो ये हो गया MLI BSJW, ये एक कोड तैयार हो गया। ये भी ऑप्शन आपको जहां पर मिले करेक्ट ऑप्शन में आप टिक लगाइए। और ऑप्शन जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो चारों ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है, तो दिमाग में हमेशा रखना है एक चीज़ को, ऑप्शन को फर्स्ट लेटर से एंड लेटर तक आपको मिलाना है, क्योंकि शुरू का 3 लेटर देखेंगे तो कभी कभी 3 ऑप्शन में शुरू का 3 लेटर 4 लेटर ये सब समान रहता है, लास्ट में वो रहता है क्लियर जो कौन सा होगा। तो उसको लेटर फर्स्ट लेटर से लेकर एंड लेटर तक देखिए, जो आंसर आया है वही आपको टिक करना है वहाँ। उसके बाद सेम है 39 39 49 29, तो 3 के लिए यहाँ पर I देना है, 3 के लिए I देना है, और 9 के लिए क्या देना है, तो देखिए 9 के लिए N देना है, IN 4 के लिए, फिर तो 4 के लिए B है, 9 के लिए N है, 2 के लिए L है, और 9 के लिए N है। तो इसके लिए ये एक करेक्ट आंसर है। आप देख करके जो भी आंसर हो उसका उसमें आप टिक कर सकते हैं।